वेलकम टू आवर चैनल ब्रेविटी बुक्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेलेस्टे हेडली की बुक डू नथिंग, हाउ टू ब्रेक अवे फ्रॉम ओवरवर्किंग, ओवरडूइंग एंड अंडरलिविंग। ये बुक हमारी मॉडर्न लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम यानी कांस्टेंट बिजीनेस और प्रोडक्टिविटी ऑब्सेशन के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। डू नथिंग में सेलेस्ट हेडली हमारी मॉडर्न ऑब्सेशन को प्रोडक्टिविटी और कांस्टेंट बिजीनेस के साथ एक्सप्लोर करती हैं। हेडली का कहना है कि ये रिलेंटलेस परस्यूट हमें खुश और हेल्थी होने से दूर ले जाता है। वो बैलेंस का इंपॉर्टेंस बताती हैं, जिसमें रेस्ट, लीजर और मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शंस पे जोर दिया गया है। चैप्टर 1, द कल्ट ऑफ एफिशिएंसी। हेडली बताती हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी ऑब्सेशन के हिस्टोरिकल रूट्स कहाँ से शुरू होते हैं, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। उसके बाद यह बताती हैं कैसे डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी ने हमें 24/7 काम करने की सुविधा दी है, जो हमारे कल्चर में प्रोडक्टिविटी को सबसे इम्पॉर्टेंट बना देता है। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री वर्कर पहले दिन में 8-10 घंटे काम करता था और अब उसे एक्सपेक्टेशन है कि वो ईमेल्स और कॉल्स के थ्रू हर वक्त अवेलेबल रहे। चैप्टर 2, द कॉस्ट ऑफ ओवरवर्किंग। इस चैप्टर में हेडली ओवरवर्किंग के फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नुकसान बताती हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग लंबी वर्किंग आवर्स और कांस्टेंट बिजीनेस स्ट्रेस, बर्नआउट और हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। रिलेशनशिप्स और पर्सनल फुलफिलमेंट पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल, एक आईटी प्रोफेशनल जो 12-14 घंटे काम करता है, उसका हेल्थ डिटीरियरेट होने लगता है और पर्सनल लाइफ सफ़र करती है। चैप्टर 3, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। हेडली मल्टीटास्किंग के मिथ को डिबंक करती हैं। स्टडीज़ दिखाती हैं कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी कम होती है और एरर्स बढ़ते हैं। वो सिंगल टास्किंग को प्रमोट करती हैं, जिससे एफिशिएंसी और वर्क क्वालिटी बेटर होती है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो एक वक्त में टीवी देखते हुए स्टडी करने की कोशिश करता है, उसका फोकस और ग्रेड्स दोनों कम हो जाते हैं। चैप्टर्स 4, द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और कंटेम्परेरी रिसर्च से हेडली लेजर का इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करती हैं। लीजर सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि एक्टिविटीज़ जो जॉय, क्रिएटिविटी और फुलफिलमेंट देती हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। लेजर टाइम मेंटल हेल्थ के लिए एसेंशियल है। एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट अपने लेजर टाइम में पेंटिंग करता है, जिससे उसके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं और नई आइडियाज़ जनरेट होती हैं। चैप्टर 5, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। इस चैप्टर में हेडली ह्यूमन कनेक्शन और कम्युनिटी के इम्पोर्टेंस पे जोर देती हैं। प्रोडक्टिविटी फोकस के वजह से रिलेशनशिप सफ़र करती हैं। मीनिंगफुल कनेक्शंस हमारी वेल बीइंग के लिए क्रूशल हैं। एग्जाम्पल, एक बिजी प्रोफेशनल जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से टाइम नहीं स्पेंड कर पाता, वो अकेला और डिप्रेस्ड फील करता है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ रेस्ट। हेडली रेस्ट का कॉन्सेप्ट और उसके ज़रूरत एक्सप्लेन करती हैं। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रेस्ट के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करती हैं और प्रैक्टिकल टिप्स देती हैं रेस्ट को डेली रूटीन में इंक्लूड करने के लिए। रेस्ट लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर जो रेगुलर ब्रेक्स और वेकेशंस लेता है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और इनोवेटिव होता है। चैप्टर 7, रीडिफाइनिंग सक्सेस। फाइनल चैप्टर में हेडली रीडर्स को चैलेंज करती हैं कि वो सक्सेस का अपना डेफिनेशन रीडिफाइन करें। सिर्फ प्रोडक्टिविटी और अचीवमेंट से सक्सेस मेजर करने की बजाय हैप्पीनेस, हेल्थ और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस को भी इंक्लूड करें। एग्जाम्पल, एक प्रोफेशनल अपनी करियर अचीवमेंट्स के बजाय अपने हॉबीज़ और रिलेशनशिप्स को भी सक्सेस का पार्ट बनाता है और ज़्यादा फुलफिल्ड फील करता है। कंक्लूजन, सेलेस्ट हेडली का डू नथिंग एक कंपेलिंग कॉल टू एक्शन है कि हम रिलेंटलेस प्रोडक्टिविटी के परस्यूट से स्टेप बैक करें और लाइफ में बैलेंस लें। रेस्ट, लीजर और ह्यूमन कनेक्शंस को प्रायोरिटी देके हम अपनी वेलबीइंग इम्प्रूव कर सकते हैं और ग्रेटर फुलफिलमेंट पा सकते हैं। ये बुक प्रैक्टिकल एडवाइस और इंसाइट्स देती है उन सब के लिए जो एफिशिएंसी के कल्ट से ब्रेक फ्री होकर एक इंटेंशनल, मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।